हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस की एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेकर, यानी महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर, जो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है। आज हम निपटारा करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। हम इससे पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अगर वो नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से उसमें बताया गया था। ऐसे आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल देखिए, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है। वियोजन मतलब बिछड़ना, टूटना, जाना, दूर हो जाना एक दूसरे से। तो देखो यही वियोजन अभिक्रिया है, वियोग होना, एक दूसरे से अलग हो जाना। जैसे मान लीजिए ये दोनों मिलकर ए बी एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। अब इसमें कोई तीसरा आ गया, कोई भी चीज़ ऐसे आए, उसने क्या किया कि एक दोनों को क्या कर दिया, बिछड़ा दिया। यानी ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक टूटकर कितने दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, वो दो या दो से अधिक भागों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। और यह वियोजन किसके द्वारा होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। अब इन दोनों के बीच विचलन कराने वाले, इन दोनों को अलग अलग कराने वाले कौन कौन है, ये तीनों हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो अभिक्रिया याद हो जाएगी, क्या होना, इसमें बिछड़ना, वियोजन होना, दूर दूर होना, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, यानी कोई एक अभिकारक कितना हो जाए, टूटकर दो या दो से अधिक भागों, यानी दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया यानी अभिकारकों को टूटने के लिए कौन कौन की जरूरत होती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ये क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया होती है। तो पहले परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या कहलाता है, बनाता है, तो वह अभिक्रिया बनाता है, तो वह अभिक्रिया यह अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि जब वो कोई एकल उत्पाद हो और अभिकारक हो, वो कितने भागों में टूट रहा हो, दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा हो, तो वह कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो गई। और इसको टूटने के लिए किनकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। तो आइए हम उन्हीं के आधारपन को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे किसके लिए, ऊष्मीय वियोजन। पहला हुआ ऊष्मीय वियोजन, तो जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा द्वारा किसी अभिकारक को टूट दिया जाता है, तो क्या कहलाती है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या लोगे, वह अभिक्रिया। तो अब जैसे तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन कैसे होना है हमारी, कि ए बी अभिक्रिया A + B ये हो जाएगी। तो क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटकर, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, क्या कहलाती है, वह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। इस ऊष्मीय वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप,
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बोले कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें हम, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का क्या करें, ऊष्मीय वियोजन करें, यानी इसमें क्या दें, ऊष्मा दें। तो ये क्या करेगा, एक तो क्या बनाता है CaO यानी चूना बनाता है, और साथ में क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी किसको हम किसकी बात करी हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा तोड़ा गया तो क्या बनाया इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। किसके द्वारा, ऊष्मा का वियोजन हुई, ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है जिसके कारण अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। और वियोजन किसके द्वारा होता है, ऊष्मा, विद्युत और किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। अब अगला हो जाएगा ऐसे विद्युत वियोजन है। तो अगला क्या हो जाएगा, हमारा अगली हेडिंग हुई विद्युत वियोजन है। तो क्या लिखेंगे, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन भी कह सकते हो या विद्युत वियोजन कह सकते हो, विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत अपघटन या वियोजन एक ही होता है। तो ये किसके द्वारा हो, स्वयं अभिक्रिया, वही अभिक्रिया इसमें अभिकारक किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, यानी विद्युत धारा के द्वारा, यानी कोई, लेकिन कैसा हो, ये कैसा हो, जलीय विलयन पर काम करता है। तो गलत विलयन हो, जलीय विलयन हो, तो इसके द्वारा क्या होगा, उसमें विद्युत धारा डाली जाए तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। परिभाषा नहीं लिख नहीं पाओगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, है, ठीक है, टूट जाए, दो या दो से अधिक भागों में टूट कर कोई नए उत्पाद बना ले, कोई टूट कर, तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इस पर दो प्रकार के, जैसे मान लो कोई पदार्थ का कोई विलयन ले लिया हमने कि यहाँ पर कोई विलयन भर लिया, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट भर लिया। अब कॉपर सल्फेट यहाँ विलयन में क्या डाली, दो छड़ डाली, एक कैथोड की और एक एनोड की छड़ डालते हैं। तो यहाँ पर जब ये एक इसका जो धनावेश है, तो कोई भी यौगिक कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो चीज़, एक धन और एक ऋण से। जब ये धनात्मक वाला भाग टूटेगा तो कैथोड पर जमा हो जाएगा, और ऋणात्मक वाला भाग टूट जाएगा तो एनोड पर जमा होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जल, जैसे देखेंगे H2O में हमने क्या किया, विद्युत डाली, हमने विद्युत प्रवाहित की, तो यहाँ पर एक तो बनेगा H2 और एक क्या बनेगा O2। अब H क्या होता है, धनावेशित, तो ये किस पर होगा, एनोड पर, ठीक है। यहाँ पर संतुलित कर दीजिए 2 और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विद्युत। जैसे हम करोगे NaCl में भी क्या करें, विद्युत डालें तो एक तो हो जाएगा धनात्मक भाग और एक किसमें टूट जाएगा, Cl में NaCl। तो ये क्या हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन, जिसमें एक तो ये धनात्मक भाग किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर, और एक किस पर होगा, एनोड पर जमा हो जाता है। क्लियर है, तो ये दो उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला होता है हमारा कैसा, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। तो देखिए प्रकाश के द्वारा, तो यहाँ पर अगर इतनी समझ में आई इतनी बात, तो हम इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे प्रकाशीय वियोजन देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन देख लेते हैं, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो देखिए पसंद आ रही हो तो लेकिन लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। तो भाई सेम क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन या वियोजन कह सकते। तीसरा होगा प्रकाशीय अपघटन लिख दो, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, तो भाई जो सूर्य के प्रकाश में कोई यौगिक क्या हो जाए, सूर्य के प्रकाश में टूट जाए, कोई भी यौगिक कितने सूर्य के प्रकाश में जो टूट जाए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में विघटित हो जाए, टूट जाए, वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। अगर बात की जाए जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं, यानी AgCl को गर्म करते हैं, तो एक तो बनाएगा वो Ag, फिर क्या बनाएगा एक Cl, यानी अगर बात करें AgCl और Cl अकेले तो Cl क्या होगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी Cl यानी क्लोरीन गैस होती है, यहाँ पर भी संतुलित कीजिए, क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी कौन सी, प्रकाशीय अपघटन, यानी तो संतुलित कर लीजिए। तो सूर्य के प्रकाश की सूर्य के प्रकाश में जो चीज़ यानी कोई भी यौगिक टूट जाए तो वो क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, AgCl को टूटा तो एक तो बना सिल्वर बना, और सिल्वर एक क्लोरीन गैस बनी, ठीक है, क्लोरीन गैस बनी। तो ये दोनों हो जाएगी क्या हो जाएगी,
यानी किसके द्वारा? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हो जाएंगे वियोजन अभिक्रिया। तीनों प्रकार की जो हमने पढ़ा उसमें जिसके द्वारा टूटा जाता है तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना